नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी विषय से कक्षा 8 का टॉपिक वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले हम वर्णों पर विचार कर लेते हैं कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और जब किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों को अलग किया जाता है तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर को हम वर्ण कहते हैं और विच्छेद है अलग अलग करना, कि एक शब्द में जो वर्ण अक्षर हैं उनको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए हम उदाहरण के जरिए समझते हैं कि जैसे महल, तो म हलंत, माँ के नीचे हलंत लगा है। हलंत का अर्थ है कि अक्षर आधा हो गया, तो माँ हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस ला हलंत प्लस अ। तो इस तरह से हो गया महल। राजा, रा हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, राजा। इमली, ई प्लस म हलंत प्लस आ प्लस ला प्लस ई, इमली। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते और वर्णों के निर्धारित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए हम वर्णों के भेद जानते हैं कि वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7 और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। इस तरह से हमारे पास कुल व्यंजन 33 हुए और कुल स्वर 11। अब अन्य उदाहरण हम वर्ण विच्छेद के देखते हैं। जैसे महल, म हलन प्लस अ, ह हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ, तो बन गया महल। इसी तरह से अन्य उदाहरण जैसे सैर, स हलन प्लस ऐ प्लस र हलन प्लस अ, करेला, क हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस ए प्लस ल हलंत प्लस आ, पूरे, प हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस ए, विशैला, व हलंत प्लस ई प्लस श हलंत प्लस ऐ प्लस ल हलंत प्लस आ, विशैला। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं, सभी को हम इसी तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे राजा, मीठा, साहसी, खुश, रूप, ऋतु। अब हम वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि वर्णों का विच्छेद करते समय हमें किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। देखिए बच्चों, जैसे ए और ऐ की मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखें कि कौन सा ए और ऐ आएगा। जैसे केला, तो का हलंत ए प्लस ला हलंत प्लस आ। मैला, म हलंत प्लस ऐ प्लस ला हलंत प्लस आ, मैला। अब हम देखते हैं कि ए में एक मात्रा और ऐ में दो मात्राएं होती हैं। तो जहाँ पर
हमने देखा जैसे केला है, केले में एक मात्रा लगी है तो इसमें ए आएगा, आई नहीं। और मैला में दो मात्राएं लगी हैं तो यहाँ पर ऐ आएगा। अब आगे देखते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे ये दे रखा है मैला और केला का, कि माँ हलंत प्लस आई प्लस ला हलंत प्लस आ, मैला केला का हलंत प्लस ए प्लस ला हलंत प्लस आ, केला। अब वर्ण विच्छेद में अन्य ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक में सा जो है आधा है, तो अब देखिए इसमें हमने नीचे हलंत लगाया। हलंत का मतलब है कि अक्षर आधा है और जो पहले से ही आधा है उसमें भी हलंत लगेगा। जैसे पुस्तक है तो पा हलंत प्लस ऊ प्लस सा हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ प्लस का हलंत प्लस आ। चिट्ठी चा हलंत प्लस ई प्लस टा हलंत प्लस ठा हलंत प्लस ई, चिट्ठी। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद, कि जो शब्द अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं उनमें किस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। हंस, हंस में अंग की बिंदी लगी है तो ह हलंत प्लस अंग प्लस सा हलंत प्लस अ है। हंस ह हलंत प्लस अंग प्लस सा हलंत प्लस आ। वंश व हलंत प्लस अंग प्लस श हलंत प्लस आ। इसी तरह से गांव ग हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस आ। चांद च हलंत प्लस आ प्लस द हलंत प्लस आ, चांद। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी होती। स्वर व्यंजन के उच्चारक में सहायक होते हैं। व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। अनुस्वार का प्रयोग नासिका से किया जाता है, जैसे चंद। अनुनासिक का प्रयोग मुख और नासिका दोनों से किया जाता है।